तुम सोचते हो कि जब तुम बोलते नहीं तो तुम हार जाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया तो दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझ लेगी। रातों को जागकर तुम वही पुरानी बातें याद करते हो, वो लड़ाई, वो इंसल्ट, वो बहस, वो जब किसी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें लगता है तब मुझे ऐसा कहना चाहिए था, नहीं तब मुझे ऐसा, इस बात का जवाब ऐसे देना चाहिए था, मैंने ये तब क्यों नहीं कहा, मुझे ये तब क्यों याद नहीं आया, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तुम यही सोचकर परेशान होते रहते हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है काश मैं वहाँ ये बोल जाता, काश मैं उसकी बोलती बंद कर देता। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, जितना ज़्यादा तुमने चिल्लाकर अपनी बात समझाने की कोशिश की, लोग उतना ही तुमसे दूर होते गए। जितनी ज़्यादा तुमने सफाई दी, बात को समझाना चाहा, उतनी ही तुम्हारी कदर कम हो गई। आज हम उस शोर के बारे में बात करेंगे जो दुनिया मचाती है, उसके बारे में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे अंदर चलता है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, नहीं, तुम्हारी हर वो खामोशी जिसे लोग हार समझते हैं, असल में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों तुम्हारी खामोशी उनके सबसे बड़े शब्दों से ज़्यादा चुभती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम खुद से मिलने वाले हो। जरा सोचो, तुम्हारे किसी सीनियर या दोस्त ने सबके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारा खून खोल रहा है, तुम्हारा दिमाग 100 गालियाँ सोच रहा है, लेकिन वहाँ तुम बस चुप रहते हो। तुम उनकी आंखों में देखते हो, एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हो और अपना काम करने लग जाते हो। इससे क्या होगा, तुमने उन्हें उनका चेहरा दिखा दिया। तुम जब रिएक्ट नहीं करते तो उनका ईगो भूखा मर जाता है, क्योंकि लोग रिएक्शन के भूखे होते हैं। वो आपको चिल्लाते हुए, परेशान होते हुए देखना चाहते हैं, बट जब आप कोई रिएक्ट नहीं करते तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी ये खामोशी उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या इसे फर्क नहीं पड़ा, इसने कुछ कहा क्यों नहीं, और वो खुद के ही थॉट्स में फंस जाते हैं। वो अपने ही बारे में सोचने लग जाते हैं, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, कहीं से ज़्यादा बुरा तो नहीं लग गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। वो खुद ही अपने आप में सोच में पड़ जाते हैं और इसी में आपकी जीत है। रिश्तों में खामोशी। तुम सोचते हो कि रिश्तों में बोलना ज़रूरी होता है। हाँ, ज़रूरी होता है, लेकिन तब नहीं जब गुस्सा बोल रहा हो। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम नहीं बोलते, तुम्हारा जख्म बोलता है, और जख्म हमेशा जहर उगलता है। एक बार खामोश करके देखना, अगली बार जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चिल्लाने की जगह बस शांत हो जाना। वो सन्नाटा उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या खोया है। शब्दों से ज़्यादा पावर होती है साइलेंस की। शब्द माफ़ी मांगकर बुलाए जा सकते हैं, लेकिन खामोशी याद दिलाती है कि अब रास्ता बदल चुका है।
अगर कोई इंसान आपके टाइम की, आपकी वैल्यू ना करे तो आपको चिल्लाने की या उसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग उन्हीं चीज़ की वैल्यू करते हैं जिनकी वैल्यू वो करना चाहते हैं। आपके कहने से बार बार कुछ नहीं होगा, बल्कि वो रिश्ता पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है तो आपका उस रिश्ते में होने का कोई मतलब ही नहीं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनना चाहिए, आपको साइलेंस को चुनना चाहिए। जो इंसान आपकी खामोशी नहीं समझ सकता, वो इंसान आपके बोलने पर भी नहीं समझेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। मैनिफेस्टेशन में साइलेंस की इम्पोर्टेंस। तुमने पूछा ना कि सपने सच क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारा सारी एनर्जी बोलने में निकल जाती है। तुम सबको बताते रहते हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैं ये कहा। जब तुम बोलते रहते हो, तुम्हारा दिमाग उस रिवार्ड को महसूस कर लेता है और तुम्हारी मेहनत धीमी हो जाती है। अपने सपनों को खामोशी में पालो, उसे हर किसी को मत बताओ। उसे एक बीज की तरह अंधेरे में रहने दो जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता। उसे दुनिया की धूप से बचाओ। तुम्हारी सक्सेस का शोर इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। साइलेंस हमें सिखाता है कि कैसे अपने प्लान्स, अपनी खुशियाँ और अपने अगले कदम को प्राइवेट रखना चाहिए। ये कोई सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि ये एक हाई लेवल स्ट्रेटजी है। लोग अक्सर एक्साइटमेंट में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तुम सोचते हो कि सब तुम्हारे लिए खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिजिकोलॉजी कहती है कि जब तुम अपना कोई बड़ा गोल किसी को बता देते हो तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पर तुरंत तुमको कंप्लीट करने लगता है। एग्जाम्पल, तुमने किसी को बताया कि एक नया बिजनेस शुरू कर रही है। वो ऊपर से ऐसा कहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी गलतियाँ ढूंढेंगे। उनकी वो निगेटिव सोच तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खोखला कर देती है। तो इस तरह में ये सपनों का मतलब अपने सपनों को एक सुरक्षित तरह चुनना। रिसर्च बताती है कि जब तुम अपने बड़े प्लान्स लोगों को बताते हो और वो तुम्हारी तारीफ करते हैं तो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा मैं 10 kg वेट लॉस करूँगा और सबने कहा वाह तुम कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग उस तारीफ से इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है काम हो गया है। इस वजह से तुम्हारी असली मेहनत कम हो जाती है। खामोशी तुम्हें भूखा रखती है काम करने के लिए। जब तुम अपनी लाइफ की हर बात सबको बताते हो तो हर कोई तुम्हें अपनी एडवाइस देने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम सोचते हो तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन 4 लोग अक्सर कहेंगे नहीं ये तो मुश्किल है, मेरे चाचा के बेटे ने किया था वो फेल हो गया। ज़रा सोचो, तुम्हारा दिमाग उनकी बातों से कितना कल्टर हो जाता है। प्राइवेसी तुम्हें वो स्पेस देती है जहाँ तुम अपने दिल की आवाज़ सुन सको। जो किताब खुली होती है उसे कोई दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। जब तुम अपने बड़बोलेपन की वजह से हर बात शेयर कर देते हो तब लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं नज़र आता तुम में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि साइलेंस के कितने बेनिफिट्स हैं। तो बताइए आप अपनी लाइफ में
इसे कब से अप्लाई करने वाले हैं? तुम सोचते हो कि अगर तुम कम बोलोगे तो तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि जब तुम कम बोलते हो तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग बचते हैं जो तुम्हारी रूह को सुन सकते हैं। बाकी सब तो बस शोर के साथ ही थे। आज जब तुम ये वीडियो बंद करोगे तो एक काम करना, तुरंत किसी दूसरे वीडियो पर मत जाना। बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करना और अपनी सांस को सुनना। वो जो अंदर सुकून महसूस होगा ना, वही मिरेकल है, वही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया तुमसे बहुत कुछ कहेगी, तुम पर चिल्लाएगी, तुम्हें नीचा दिखाएगी, पर तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक समंदर है और समंदर की गहराई में हमेशा खामोशी होती है। शोर तो सिर्फ सतह पर होता है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम वो हो जिसे अपने शोर पर काबू पा लिया है। अगर आप साइलेंस की पावर समझ गए हैं तो कमेंट में लिखिए साइलेंस।